हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर्व्स मामा में मैं आपके साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाई हूँ जो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बताया कि फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मदर एंड बेबी में क्या नए नए चेंजेस आएंगे। तो नए नए चेंजेस बोथ में जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फर्स्ट बार एक्चुअली मामा बन रहे हैं उनको तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि मॉम टू बी में। सेकंड बात ये होती है, बहुत ही एक न्यू एक्सपीरियंस होता है जो हर मदर के लिए होता है, क्योंकि फर्स्ट के जितने भी आप एक्सपीरियंस ले लिए रहो, बट ये एक ऐसा मोमेंट होता है जो अनफॉरगेटेबल होता है। आप इसे कभी भी भूल नहीं सकती और एक न्यू थिंग्स, एक न्यू जर्नी आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाती है जिससे आप कुछ नया करना चाहते हो, जिसके साथ आप बहुत ही पार्टिसिपेटिंग रहोगे, जिसके साथ आप कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, आपको कुछ देखने को मिलेगा और नए नए चीज़ें आपको एक्सपीरियंस होगी, फीलिंग्स भी कुछ नए होंगे। ज़्यादा चेंजेस भी नहीं रहती है, बट फर्स्ट मंथ से लिटिल बिट थोड़ा चेंजेस रहता है। जैसा हम कह सकते हैं कि बेबी ब्लास्टोसिस्ट से थोड़ा सा जाइगोट में उसका चेंजेस हो जाता है और उसके साथ बेबी में जैसे कि सेल की डिवाइडिंग होती है और थोड़ा ह्यूमन फॉर्म में आता है बेबी। एंड उसके साथ आप मॉम टू बी के लिए थोड़ी एक्सपीरियंस आपको मिलता है, जैसे कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी थोड़ी एडजस्ट हो जाती है। थोड़ा एक्सपीरियंस इसमें होता है क्योंकि आपके बॉडी एंड माइंड में चेंजेस आते हैं, आपके जैसे फिजिकल, साइकोलॉजिकल सारे चेंजेस आते हैं। क्योंकि इस पे फिजिकली में जैसे कि आपके यूटेरस का साइज थोड़ा लार्ज होना, आपकी थोड़ी वेट गेनिंग, इसके साथ आपके जो फिजिकल जैसे कि डार्कनेस होना फेसेस पे और उसके साथ बैक पेन का होना और बॉडी पेन का होना, ऐसे धीरे धीरे मॉर्निंग सिकनेस और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जो बॉडी वाइज थोड़े सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो सारी मदर एक्सपीरियंस करती है। और उसके साथ ही आप बेबी में भी कुछ नए डेवलपमेंट जो क्या हो रहे हैं उसके साथ ही आपका फिजिकल स्ट्रेस भी और साइकोलॉजिकल। और ये सेकेंड मंथ का स्टेज ऐसा भी होता है जिसमें मदर्स का स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा बढ़ता है, बट ऐसा होता है कि आप किसी भी बात में, थोड़ी सी बात में ही इरिटेट हो जाओ, आपका मूड स्विंग हो, बार बार कभी अच्छे से बात कर रही हो, कभी अच्छे से नहीं है। तो प्रेगनेंसी में चेंजेस यू में अकर मीन्स मदर कौन कौन सी चेंजेस फील करती हैं अपनी बॉडी में, उसके हिसाब में बात करेंगे। तो इसमें देखिए, एक बेबी के आने के वजह से हार्मोनल के लेवल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से बहुत से सिम्टम्स हमारी बॉडी में फील होते हैं और हमारी बॉडी की जो पूरी जो हमारी लाइफस्टाइल होती है उस पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है और थोड़ी चेंजेस हो जाती हैं हमारी रूटीन पैटर्न, हमारा जो डेली लाइफस्टाइल का जो पैटर्न रहता है। तो इससे नहीं है कि मम्मी को थोड़ा स्ट्रेस लेना है, आप फुल एंजॉय कीजिए इस लाइफ को, ये बहुत ही अच्छा मोमेंट रहता है। अब बाद में फील करेंगे ऐसा क्यों हो रहा था, बट ये सारे कंडीशंस ही ऐसे होते हैं कि जो होते ही रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमें पता भी नहीं चलता और ऐसा क्यों होता है हम फिर बाद में भी सोचते हैं। तो मदर में तो देखिए बहुत से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, सच एज लाइक आपको मॉर्निंग सिकनेस होगी। किसी मदर को ऐसा होता है कि ये टाइम टू टाइम होता है, डे में 3 से 4 टाइम्स होंगे, किसी को परसिस्टेंस ऐसा चलता ही रहता है, कंटिन्यू डे एंड नाइट भी होता है। कुछ भी थोड़ा खा लेंगी तो वोमिट कर देगी, ऐसा मेरे साथ ही होता था। ये मेरे 5th मंथ तक ऐसा ही चलता था। उसके बाद ही मैंने जो भी खाया मुझे इजीली मेरे स्टोमक में रहने लगा, नहीं तो सारे मैं वोमिट ही करके निकाल देती थी। देन सेकंड बात करें तो हमारी यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत बढ़ जाती है, हमारा मूड स्विंग होता है, मूडीनेस हो जाते हैं, कभी मूड अच्छा रहता है, कभी थोड़ा चेंज हो जाता है, ऐसी डिफरेंट सी आपको सिम्टम्स फील होगी। सो हम बात कर रहे थे फीटल डेवलपमेंट सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कितना होता है। सबको ऐसे जानने में मम्मा को क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा बेबी अभी कितना बड़ा हुआ है, बेबी में अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हर मम्मा को एंड उनके पापा को जानना चाहिए कि बेबी में कितना डेवलपमेंट हुआ है, बेबी की पूरी ग्रोथ अच्छे से हो रही है या नहीं। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, अभी सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमारा बेबी 1 इंच से भी थोड़ा और छोटा होता है, उसकी 1 इंच भी प्रॉपर नहीं हुई रहती है
और उसका साइज अगर हम बताएं तो रसबेरी का जो साइज़ रहता है उतना छोटा सा ही एक साइज होता है। और उसके साथ बेबी की आउटसाइड जैसे हम बात करें ईयर, नोज़ और आइज़ की ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है। आइज़ पूरी डेवलप नहीं रहती बट उस फॉर्म एक बन जाता है आइज़ का। एंड उसके साथ अगर हम बात करें कि जैसे कि इनसाइड जैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन और लंग्स हैं वो डेवलप हो जाए रहते हैं और रैपिडली थोड़े ग्रो करते हैं 2 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर आप बेबी के दिल की धड़कन सुनना चाहते हैं तो सेकेंड मंथ 6 to 8 वीक्स आपके लिए बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है। 1.5 से 2 महीने का जो होता है ये आप बेबी के आप हार्ट बीट सुन सकते हैं। और हार्ट बीट सुनना वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जिसे आप चाहते हो कि जो अंदर है कम से कम उसे देख नहीं सकते तो उसके दिल की धड़कन सुन सकते हैं, तो उसकी हार्ट बीट आप इस टाइम पे सुन सकते हैं। बेबी की हार्ट बीट बहुत मच बेटर बीटिंग होती है, लाइक 140 बीट्स पर मिनट होती है। और इससे आप बहुत अच्छे से बेबी को भी थोड़ी आपकी और बेबी की बॉन्डिंग भी बनेगी और इससे आप बेबी को थोड़ा क्लोज पाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी आप जब अपने फर्स्ट चेकअप पे जाओ 6 to 8 वीक्स के बीच में, तो आप अपनी गायनेको से बात करके डॉपलर मशीन के थ्रू से आप हार्ट बीट अपनी बेबी की सुन सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे अगर मदर की ये फर्स्ट विजिट है तो मदर क्या एक्सपेक्टिंग करती है अपने फर्स्ट विजिट को लेके, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका फर्स्ट विजिट 6 to 8 मंथ के बीच में है तो मदर को सबसे पहले तो उनकी फ़िज़िकल असेसमेंट होती है हेल्थ की, जिसमें आपका बीपी मेजरिंग होता है, ब्लड प्रेशर आपका ड्रॉप हो रहा है, हाई है, लो है, उसके अकॉर्डिंग वो आपका मॉनिटर होगा। सेकंड आपकी हाइट एंड वेट की मेज़र होती है, आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो नेक्स्ट फिर विजिट रहेगी आपके गायनेको के साथ तो उसमें आपका वेट कितना इंक्रीज़ हो रहा है ये आपकी फाइल पे मेंशन किया जाएगा। एंड उसके साथ आपकी ब्लड टेस्टिंग, यूरिन टेस्टिंग ये होगी, इफ़ एनी इन्फेक्शंस होगा, ब्लड टेस्टिंग फॉर एनीमिया टेस्टिंग के लिए होगा, एनीमिया की प्रॉब्लम है क्या, ब्लड रिडक्शन हो रहा है क्या बॉडी में, क्योंकि बहुत मदर को ऐसा होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी फिजियोलॉजिकल एनीमिया के वजह से उनमें ब्लड का थोड़ा रिडक्शन हो जाता है जिसमें बॉडी में ब्लड की मात्रा थोड़ी कम रहती है। और ये ब्लड सर्कुलेशन अगर मदर में भी कम रहेगा तो बेबी को भी अप्रोप्रिएट ब्लड नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से आपकी गायनेको आपको ब्लड टेस्ट के लिए एनीमिया टेस्टिंग का भी रहता है, उसके साथ HIV टेस्टिंग और जितनी जेनेटिक टेस्टिंग अगर इफ़ अप्रोप्रिएट है तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग के लिए बोला जाता है। एग्जामिनेशन भी होती है जिसमें यूटेरस सर्विस का फुल एग्ज़ाम होता है, चेक करते हैं कुछ डिफॉर्मिटी या कुछ नहीं है, साइज कितना यूटेरस का बढ़ रहा है, कैसा है, बेबी का ग्रोथ कैसा है। स्कैनिंग के थ्रू ट्रांसवेजाइनल और ट्रांस एब्डोमिनल ट्यूब टाइप्स के होते हैं जो USG हमारे होते हैं बेबी रिलेटेड, तो ग्रोथ स्कैनिंग में पूरी आप देख सकते हो, फिगर आउट कर सकते हो क्या क्या चेंजेसेस हैं। एक्चुअली सारी मेंशन ही रहती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आपको अपने गायनेको से डिस्कस करना है, कंसल्ट करना है। और अगर इसके साथ और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आप कुछ काउंटर ड्रग्स जैसे ले रही हैं, जैसे हेडेक के लिए भी हो या कुछ भी फर्स्ट में आप कुछ आपको जैसे स्किन डिजीज़ेस हैं या कुछ और बॉडी सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ हैं, अगर वो आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो इस रिलेटेड भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिए अपनी सारी। और इसके साथ आपको जो प्री नेटल जो सारे वाइटामिन्स हैं जैसे आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट्स है वो आपको कंप्लीट करने के लिए डॉक्टर कहेंगे, और ये आपको कम्प्लीटली लेना है, इसे आपको ऐसे नहीं स्किप करना है। ये कम्प्लीटली लेने से बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होती है, आप में जो आयरन की थोड़ी सी जो कमी रहती है उसको ये कम्प्लीटली फुलफ़िल होता है। तो ये सारी बातें आप फॉलो कीजिए, और अगर कुछ पॉइंट भी आप में है तो आप वो भी बेहिचक आप पूछ सकते हैं डॉक्टर से। ये नहीं, आपको जो भी आपके बेबी के रिलेटेड सारी बातें पूछनी है आप इजीली पूछ सकती हैं। और जो ग्रोथ स्कैनिंग के बारे में मैंने बताया, मैं कहना चाहूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मेरे चैनल में बने रहने के लिए मुझे अपना प्यार दीजिए। थैंक यू वॉचिंग।